और रतलाम से, जहां पर उड़ीसा जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी के पूर्वज सनातनी थे। दरअसल रतलाम में आयोजित सनातन धर्म के एक बड़े धार्मिक आयोजन में शंकराचार्य निश्चलानंद प्रवचन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी आई है। मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शावकों का वीडियो शेयर किया। नेशनल पार्क का मैदानी अमला और डॉक्टरों की टीम शावकों पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को बधाई भी दी। बता दें कि कूनो में अब कुल 18 चीते और शावक हो गए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भव्य समारोह होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन पर अयोध्या से भोपाल की डमरू टीम को विशेष बुलावा आया है। 108 सदस्यों की डमरू टीम 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और अपने डमरू के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्तुति करेगी। भोपाल की डमरू टीम देश की इकलौती टीम है जिसके लिए अयोध्या से न्योता आया है। नरसिंहपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पंचायत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पटेल राम पिपरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सहरिया, बेगा और भारिया जनजाति के लोगों की 100 मकान की आबादी होने पर भी सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा। मंडला का विश्वविख्यात कान्हा नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटक अपने परिवार के साथ कान्हा नेशनल पार्क घूमने पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटकों को भी जंगल सफारी भ्रमण के दौरान वनराज सहित अन्य जंगल जानवरों के दीदार हो रहे हैं। पर्यटक भी वन्य जीवों के दीदार करके काफी एक्साइटेड नजर आए। कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य संरक्षक SK सिंह का कहना है कि पर्यटकों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में समीक्षा बैठक की। सीएम ने इस बैठक में जबलपुर संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सीएम ने कहा कि जबलपुर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इस बैठक में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस किया गया। साथ ही सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में अलग अलग राज्य से यूनियन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान यूनियन ने अपना पक्ष रखा। साथ ही कहा कि यह काला कानून है। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी कानून का विरोध जताया है। वही प्रदर्शन को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। राजधानी भोपाल में द्विवार्षिक जिला बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रविंद्र तिवारी ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 8 जनवरी को होंगे। मतगणना 9 और 10 जनवरी को होगी। इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए 100 बूथ बनाए गए हैं। रविंद्र तिवारी का कहना है कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए स्टेट बार काउंसिल से अधिकारी रहेंगे। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मतदान की गणना वीवीपैट की पर्ची से होना चाहिए। ये देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अधिकार है। पीटी में डाली गई पर्चियों की काउंटिंग करना चाहिए और उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाए। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि हमें वीवीपैट में कुछ मत दिखाइए, लेकिन जो पर्ची छपी है उसे मतदाता देखना चाहता है। जावद के अठाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चरण शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। हर व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सिवनी जिले के 10 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाने का मामला सामने आया। बता दें कि छापारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई। युवक ने बताया कि उसके परिवार सहित गांव के 10 लोगों को सतारा जिले में 3 महीने से बंधक बनाकर रखा गया है और घर वापस नहीं आने दिया जा रहा। शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर छापारा थाना प्रभारी ने एक टीम का गठन किया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से कड़ाके की ठंड के साथ प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। भिंड जिले के लहार में सुबह से ही कपकपा देने वाली ठंड के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कड़ाके की ठंड और बारिश से जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, तो ये पशुओं पर भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण पशुओं की जान पर बनाई है, जिसके कारण पशु भी तड़प रहे हैं। नए साल को 2 दिन ही बीते हैं और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम इस कदर है। भोपाल समेत कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाए रहने के कारण हल्की बूंदाबांदी भी हुई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना से लेकर अशोकनगर, मुरैना समेत टिंगड़ा, निवाड़ी में अत्यधिक कोहरा छाया रहेगा। वहीं लाहौर के बर्रई सरकार के महंत
संशोधन महाराज ने नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अमरीश शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने मंदिर प्रांगण में बने सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण किया। साथ ही विधायक ने ग्राम बरई से मंदिर तक के लिए रोड निर्माण का शुरुआत की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सीजीपीएससी में भर्ती की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है। चुनाव के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया, जिसे साय कैबिनेट ने पूरा कर दिखाया है। इसके अलावा 5 सालों तक मुफ्त के खाद्य सामानों का वितरण किया जाएगा। बहराइच में कड़ाके की ठंड के बीच रेलवे प्रशासन ने गरीबों के आशियाने ध्वस्त करने में जुटा है। प्रशासन ने जरवल में घाघरा नदी के किनारे बसे कटान पीड़ितों को हटाने में जुट गई है। रेलवे प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गरीबों के आशियाने ध्वस्त करने पहुंची, जिसका लोगों और किसानों ने विरोध किया, जिसके बाद फरवरी तक की मोहलत इन्हें मिली। लखनऊ में नाका के आर्य नगर में 3 मंजिला 2 इमारत ढह गई। दुर्घटना की सूचना के बाद प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। साथ ही मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाकों से बिल्डिंग को खाली कराया, साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं हादसे के बाद अब एलडीए की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजनौर के फतेहपुर इलाके में देर रात कार लेकर अपने घर जा रहे एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर इस मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में विदेशी नागरिक का संदिग्ध परिस्थितियों में मोंतरेशियन बिल्डिंग में शव मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक अमेरिका का रहने वाला था और 3 महीने से वृंदावन में रह रहा था। मृतक किराए पर रहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां गई और मामले की जांच शुरू की। ये मामला थाना वृंदावन कोतवाली इलाके के रमण रेती चौकी क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की बैठक की। इस बैठक में विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक के बाद एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया कि बिजली की कमी को दूर किया जाएगा। सरकार ने 500 यूनिट अतिरिक्त बिजली की मांग करने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बिजली सुविधाएं देने की बात कही। देहरादून में कोरोना के 2 मामले सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया है। खासकर सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षणों वाले मरीजों को फ्लू ओपीडी में देखा जाएगा। सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि फ्लू ओपीडी में आने वाले मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवास अधिकार को लागू करने की मांग तेज हो चली है, जिसे लेकर प्रदेश के विभिन्न संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया। इसे लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हालांकि इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही है। उन्नाव में स्कूली बस और भैंस से लदे पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में पिकअप चालक और एक छात्र घायल हो गया। सूचना में पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया है। पिकअप में लदी भैंसों को भी चोट आई है। स्कूली बस में कुछ 10 विद्यार्थी सवार थे जब हादसा हुआ। घायल छात्र का निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में फ्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची। बता दें कि रुड़की के भगवानपुर स्थित रायपुर में प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। कंपनी गांव के पास होने के कारण गांव में भी अफरा तफरी मच गई। औद्योगिक क्षेत्र रायपुर स्थित मर्सी वुड नाम की इस प्लाई बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लगी। रीवा में यातायात पुलिस ने बुलेट गाड़ी में लगने वाले साइलेंसर को नष्ट कर दिया। तेज आवाज करने वाले साइलेंसर्स पर यातायात पुलिस की नजर बनी हुई है। रीवा में यातायात पुलिस ने तेज आवाज में बुलेट चलाने वालों के साइलेंसर पहले तो निकाले और इन पर अभी इन्हें नष्ट करने की कार्रवाई हुई है। बता दें कि बीते कई दिनों से पुलिस ये काम कर रही है। अमेठी में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वित्तीय वर्ष 18-19 से जुड़े व्यापारियों को मिल रहे जीएसटी नोटिस को लेकर भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों ने मांग की है कि उनसे जीएसटी तो लिया जाए, लेकिन 18% ब्याज न लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन डाटा मिसमैच होने संबंधी किसी प्रकार की गलती व्यापारियों की नहीं। बक्सवाहा के भीमकुंड आए सैलानी की कुंड में डूबने से ही मौत हो गई। कुंड से शव निकालने के लिए 30 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध भीमकुंड में सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंचे थे। जहां नहाने के दौरान सत्यम चौरसिया डूबने लगा, जिसे बचाने गए रिजू चौरसिया ने सत्यम को तो बचा लिया, लेकिन खुद डूब गया।
बांदा में सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते दिनों बीएचयू की छात्रा के साथ हुए बलात्कार के मामले में आरोपी में भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। सपा ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। सपा महिला मोर्चा ने भी इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया। बांदा में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने केन नदी के पास जिला गंगा समिति और वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जिला गंगा समिति और वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने नदियों को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की। नदियों को संरक्षित रखें, साथ ही नौका दौड़ प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बैतूल में अवैध रेत खनन जोरों पर चल रहा है। रेत ठेकेदार ही अवैध रेत खनन करवा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर नदी में अवैध रेत खनन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें बैतूल जिले में सारणी क्षेत्र के खेरावानी लोनिया गांव में स्थित तवा नदी की। नदी में रेत के अवैध खनन से एक ओर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी ओर नदी का स्वरूप भी बदल रहा है। बीजापुर में रविवार को 31 दिसंबर की देर रात भैरमगढ़ टीआई द्वारा पूर्व युवा आयोग सदस्य अजय सिंह के घर जाकर बदसलूकी के खिलाफ अजय सिंह ने सपरिवार भैरमगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे। कार्रवाई नहीं होने से नाराज अजय सिंह अपने बेटी और पत्नी के साथ थाने में धरने पर बैठ गए। अजय सिंह के समर्थन में अब जिला मुख्यालय बीजापुर के व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते फसलें सूख रही हैं। 100 से अधिक किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के हालात पहले से ही बदतर हैं। मामला छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली मुंडेरा विधानसभा चंदला के ग्राम मुंद्रा का या 2 महीने से लाइट न आने से किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। ग्राम मुंडेरी के किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। चुरिया में सहकारी समिति में धान खरीदी जारी है। बुधवार को करीब 52 किसान धान खरीदी के लिए पहुंचे। सुबह से किसानों को बारदाना वितरण कर दिया जाता है, जिससे किसानों को देर शाम तक नहीं इंतजार करना पड़ता। सोसाइटी द्वारा लगातार किसानों का धान खरीदने में कोई परेशानी नहीं हो रही। सोसाइटी प्रबंधक का कहना है कि धान परिवहन रोज 3 से 4 ट्रक के माध्यम से हो रहा है, जिससे अभी कोई दिक्कत नहीं। गोवर्धन में घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों को कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसके कारण दोनों बाइकें जलकर खाक हो गई। मामला थाना मानसी गंगा पर स्थित मनसा देवी मंदिर के पास का है। घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों को शरारती तत्वों ने जला दिया। दोनों बाइकें जलकर खाक हो गई। मालिक का कहना है कि उसने बीती रात दोनों बाइकों को घर के बाहर खड़ा किया था। रात को अचानक इसमें किसी ने आग लगा दी। हरदा में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रेत उत्खनन पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान नर्मदा के मनोहरपुरा, सुरजना और मणिघाट में 1140 घन मीटर अवैध रेत जब्त की गई। मौके पर 2 जेसीबी लगाकर रेत को वापस नर्मदा में बहा दिया गया। टीम ने करीब 5 घंटे तक कार्रवाई की। अचानक हुई कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप मच गया। हरदोई में पिहानी पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 तमंचे, 4 अधबने तमंचे और 5 कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज जिहानी खेड़ा रेल पटरी के किनारे जंगल में झोपड़ी में अवैध रूप से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों कल्लू उर्फ बबलू और अशोक को गिरफ्तार किया गया। देश में बनाए गए नियमों के विरोध में देशव्यापी वाहन चालक संघ हड़ताल में है और ऐसे में सभी तरफ आवागमन बाधित हुई। कांकेर से 51 स्कूली बच्चे जो एनसीसी कैंप पर अपने गृहग्राम केशकाल कोंडागांव जाने में असमर्थ थे, उन्हें कांकेर पुलिस ने वाहन की व्यवस्था कर बच्चों को कांकेर से उनके गृहग्राम केशकाल कोंडागांव तक सकुशल पहुंचाया। कानपुर महाराजपुर थाना क्षेत्र के दोमनपुरा का मजरा गौशाला में आकाशीय बिजली गिरने से गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे किसान की मौत हो गई। वहीं दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। 42 साल का मृतक कैलाश निषाद फतेहपुर का रहने वाला था। दोनों किसानों ने गंगा कटरी किनारे अवधेश सिंह और भोला निषाद की जमीन को ले जा रहे, जिसमें गेहूं की फसल उगा रहे थे। कैलाश निषाद की 4 बेटियां और 2 बेटे। बुल्ढाना जिले के खामगांव तालुका के बोरी अटगांव के किसानों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम पंचायत के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण बोरी अटगांव के किसानों ने 1 जनवरी को खामगांव में ट्रैक्टर मार्च निकाला। जुलूस को अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय पहुंचाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। ऐसे किसानों और पुलिस के बीच तनाव के चलते 150 किसानों पर केस दर्ज हो गया। लखीमपुर खीरी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ जिले में हरियाणा से बोरिंग का काम करने आए एक युवक को शराब पीने वाले का विरोध करना महंगा पड़ गया। शराब के नशे में धुत आरोपी ने सरेराह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित सेठ घाट रोड के पास है।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह की कानूनी लड़ाई को लेकर हिंदू पक्ष के हाथ भी एक ऐसा साक्ष्य लगा है जिसे वो अपने आने वाली कोर्ट की तारीख में पेश कर सकता है। जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप ने दावा किया कि उन्हें ओरछा रियासत के आधिकारिक लेखक वीर मैत्रेयी द्वारा लिखित प्रतिष्ठा प्रकाश पुस्तक के 8वें वॉल्यूम में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के कुछ साक्ष्य मिले। पूरनपुर में कसगंजा मोड़ पर पिकअप पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार को गुंगचाई थाना क्षेत्र के कढ़ैया कनपरा गांव से हिम्मतपुर निवासी पूरा परिवार लगभग 1 दर्जन लोग सवार होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। पिकअप कासगंज मोड़ के पास पलटा और लोग घायल हो गए। पीलीभीत के विकास भवन डीपीआरओ कार्यालय में शिकायत करने आए कंसल्टिंग इंजीनियर और अधिवक्ताओं के साथ डीपीआरओ और उनके लिपिक ने ही मारपीट कर दी। पीलीभीत में जिला पंचायती राज विभाग में बरखेड़ा ब्लॉक में तैनात काम कर रहे कंसल्टिंग इंजीनियर अमित कुमार के विकास भवन में पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया। कार्यालय में की बाल्टी और हेलमेट से अधिवक्ता शिकायतकर्ता पर हमला करता रहा। धार्मिक स्थलों और कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण संबंधी आदेश के विरोध में पन्ना में डीजे साउंड यूनियन और डीजे साउंड व्यापार से जुड़े सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया कि शासन द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों पर विस्तारक यंत्र बंद किए गए हैं, उससे उनका धंधा चौपट हो गया। नर्मदापुरम जिले में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जिले को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। ये बात नवागत कलेक्टर सोनिया मीणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित पर्यटन में विकास की अपार संभावनाएं हैं। नौगांव में 68वें मेला महोत्सव का उद्घाटन हुआ। नवनिर्वाचित विधायक कामाख्या प्रताप उर्फ टीका राजा और नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। नौगांव मेनगर में एक्सीलेंस स्कूल खेल मैदान में 68वें महिला महोत्सव के तहत नगरपालिका के द्वारा आयोजित होने वाले 2 सप्ताह के भव्य मेले का उद्घाटन मंगलवार शाम 6 बजे शुरू हुआ। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान आया है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क ने एक कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिलेगा भी तो हम नहीं जाएंगे। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वह हमारी बाबरी मस्जिद थी, यह हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह की कानूनी लड़ाई को लेकर हिंदू पक्ष के हाथ भी एक ऐसा साक्ष्य लगा है जिसमें वो आने वाली कोर्ट की तारीख में से पेश कर सकता है। पक्षकार महेंद्र प्रताप ने दावा किया कि उन्हें ओरछा रियासत के आधिकारिक लेखक वीर मैत्रेयी द्वारा लिखित एक प्रतिष्ठा प्रकाशन पुस्तक के कुछ वॉल्यूम मिले हैं जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज जो वो प्रस्तुत करने वाले हैं। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवास अधिकार को लागू करने की मांग तेज हो चली है। इसे लेकर प्रदेश के विभिन्न संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया। इसे लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही है। उत्तराखंड में अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विधायक दुर्गेश्वर लाल के 24 घंटे बाद ही तेवर नरम पड़ने लगे। अब बीजेपी विधायक की मंत्री से नाराजगी कम हो गई। विधायक का कहना है कि जनता के काम सर्वोपरि है और जनता के लिए काम होना चाहिए। मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद विधायक दुर्गेश्वर ने उनसे मुलाकात की थी।